हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ेंगे। अलजेब्रा उसका सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.6 आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेकर 2.5 तक के हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो आज जो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। और आज का जो चैप्टर, आज का जो प्रैक्टिस सेट 2.6 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन से प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। यानी बच्चों, प्रगति की 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रेजेंट एज हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, बहुत ही सिंपल आसान है। अब स्टूडेंट्स, वहां पर प्रगति की क्या है? प्रेजेंट एज, प्रगति की प्रेजेंट एज हमें निकालना है। तो मान के चलो, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति bx, प्रगति के लिए अपन ने x ली, x years, 2 years ago, 2 साल पहले। तो 2 years ago ये जब प्रगति 2 years ago यानी पीछे, यानी माइनस में जाएगा वो, तो कितना लिखना पड़ेगा? इज इक्वल टू x माइनस 2, 2 साल पीछे, years। आफ्टर 3 years एज ऑफ प्रगति, आफ्टर 3 यानी प्लस करना पड़ेगा अपने को। आफ्टर 3 years एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू x plus 3 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या है कंडीशंस? क्या बन रही है यहां पर? देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दिया है? 84। ये कंडीशंस बन रही है। सो देयरफॉर x मल्टीप्लाई x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 x मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई x कितना होगा? माइनस 2x होगा। देन माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6। देन
इज इक्वल टू 84। अब ध्यान दो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, x की वैल्यू 1 हम लिखते नहीं तो अपन x ही लिखेंगे यहाँ पर x, क्योंकि x की वैल्यू 1 ही होगी। देन माइनस 6 माइनस कितना 84 इज इक्वल टू 0। So therefore x square plus x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 84 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस कितना 90 इज इक्वल टू 0। और आगे बढ़ते हैं अपन, इसी तरीके से अपने को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू कितना है 0 है। अब देखो ऐसे ही आपको संख्या ढूंढना है जिसमें नंबर्स ढूंढना है जिसमें सब्ट्रैक्ट करो तो उसकी वैल्यू 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई अगर करते हो तो माइनस 90 आना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं, 1 है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या है माइनस 90 आना चाहिए। तो चलिए हम आगे लिखते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो 10x माइनस 9x x होगा और 10 मल्टीप्लाई अगर 9 करते हैं माइनस 9 करते हैं तो अपने को माइनस 90 मिल जाएगा। सिंपल है। देन आगे की स्टेप x मल्टीप्लाई x प्लस 10 माइनस 9, देन x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर, देन 10 मल्टीप्लाई x 10x, देन माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 9x, देन माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 माइनस 90। अब देखो यहां पर इक्वल है x प्लस 10 x प्लस 10, then x plus 10 and x minus 9, x minus 9 is equal to 0. So therefore x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. x is equal to, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 10 और x इज इक्वल टू, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, x इज इक्वल टू 9। बट ये कैन नॉट बी निगेटिव, लेकिन ये जो होगी वो निगेटिव नहीं होगी, बट ये कैन नॉट बी निगेटिव। तो therefore x इज इक्वल टू 9, यानी प्रेजेंट एज जो है, प्रगति की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years। इस तरीके से स्टूडेंट्स कंप्लीटली आपको सॉल्व करना होगा। वर्ड प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स, जो वर्ड प्रॉब्लम जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट 2.6 में या प्रैक्टिस सेट में, प्रॉब्लम सेट में जितने भी आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप। और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेट 2.6 का फर्स्ट जो क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। सेकंड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive naturals even numbers is 244
फाइंड द नंबर्स, यानी क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 244 है। तो इसमें हमें नंबर खोजना है, किस टाइप्स का नंबर्स हमें मिलता है, तो देखते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ऐसा करते थे यस। अब सेकंड क्वेश्चन से आपके लिए, सपोज फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, सपोज फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर dx। अब इवन नेचुरल नंबर के लिए अपन x ली, देन द नेक्स्ट consecutive even natural number will be कितना x plus 2, x plus 2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या कंडीशंस बनेगी, x तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 244, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 244। then therefore x square plus x square plus 4x plus 4 is equal to 244। x square plus 4x plus 4 is equal to 244। x square plus x square कितना हो जाएगा, 2x square हो जाएगा, प्लस 4x plus 4 minus 244 is equal to 0। then therefore 2x square plus 4x minus 244 is equal to 0। कितना हो जाएगा, देखो 244 में से 4 माइनस करो आप, तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 4x माइनस के डायरेक्ट यहीं से काट दिया अपन ने, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। टू से हमने डिवाइड किए तो 2 यानी 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देन 2x मल्टीप्लाई 2 2 to the 4x, then 120 मल्टीप्लाई 2 120 मल्टीप्लाई 2 240। इस तरीके से डिवाइड बोथ साइड्स बाय हमने 2 से हमने यहां पर डिवाइड की। अब हम आगे बढ़ते बच्चों, आगे अब देखो स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो आप ढूंढोगे जिसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस करोगे तो 2x बचना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस 120 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x आना चाहिए आपका, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, माइनस 120। तो चलिए हम आगे बढ़ते। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0।
देखो स्टूडेंट 12x माइनस 10x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। देन 12x मल्टीप्लाई 10x माइनस 10x करोगे तो कितना होगा माइनस 120। आ गया ये हमारा। फिर आगे और बढ़ते हैं अपन, इसका और भी स्टेप फैक्टराइजेशन करेंगे। x मल्टीप्लाई x प्लस 12 माइनस 10 देन x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई x 12x माइनस 10 मल्टीप्लाई x 10x माइनस 10x एंड माइनस 10 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा माइनस 120। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा नंबर से मिले यहां पर x प्लस 12 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 is equal to 0. Then x is equal to minus 12. X is equal to minus 12 is equal to 0. X is equal to 10. But natural number cannot be negative. Natural number cannot be negative. But natural numbers cannot be negative. तो क्या हो जाएगा इसमें x is equal to 10 and x plus 2 is equal to 10 plus 2 is equal to कितना 10 plus 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। The two consecutive even natural numbers are 10 and 12। तो हम लिख सकते हैं यहां पर x plus 2 x की वैल्यू जो निकली 10 हमने x plus 2 में हमने पुट अप किए, उसके बाद 12 मिला, तो therefore 10 and 12 are the two consecutive even natural numbers। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वन बाय वन। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है प्रैक्टिस सेट 2.6 में का थर्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 2.6 का ये थर्ड क्वेश्चंस है। इन द ऑरेंज गार्डन of Mr. Madhusudan, there are 150 orange tree. The number of tree in each row in 5 more than that in each column. Find the numbers of tree in each row and each column with the help of following flow chart। यहाँ पर बच्चों फ्लो चार्ट दिया है। श्री मधुसूदन के संतरे के बगीचे में 150 संतरे के पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। अब निम्नलिखित जो चार्ट के सहारे हमें पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स लिए, नंबर ऑफ ट्रीज इज रो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, देन नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, फाइंड एक्स, फिर फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो चलिए ये 7 पॉइंट दिए हैं, तो 7 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से लेकर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज in a column।
कॉलम्स इज x लेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम के लिए हमने x लिया। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो के लिए कितना है, इज इक्वल टू x प्लस 5। देन थर्ड, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज is equal to x multiply x plus 5। फोर्थ पॉइंट क्या है, x स्क्वायर प्लस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन सी संख्या लोगे आप जो 5 आएगी, 15x माइनस 10x माइनस 150। कितना ट्रीज दिया है, 150 ट्रीज दिया है। ऑरेंज ट्री इज इक्वल टू 0। देखो 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5 आ गया। और 15 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 करोगे तो माइनस 150, ये हमारा आ जाएगा। देन हम और आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर x plus 15 minus 10 and x plus 15 is equal to 0। देखो बच्चों, x multiply x square, 15 multiply x 15x, minus 10 multiply x minus 10x, then minus 10 multiply 15 करोगे तो कितना मिलेगा, minus 150। Then therefore x plus 15 and x minus 10 is equal to 0. Then x plus 15 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. So therefore x is equal to, ये प्लस का माइनस लिख सकते हो अपन, माइनस 15 और x is equal to 10 लिख सकते हो। बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव ट्रीज नहीं हो सकते। तो अपन बट नंबर ऑफ ट्रीज cannot be negative. So therefore x is equal to 10, x is equal to 10। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। 7 पॉइंट्स है आपकी किताब में, 6.7 पॉइंट है जो आपकी किताब में दे रखे हैं। अब यहाँ पर 4 पॉइंट तक के हमने सॉल्व किए, अभी और आगे हम बढ़ेंगे। जो x is equal to 10 है, देन नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज कितना है, 10 है। उसमें और भी दिया है क्वेश्चंस, तो और भी हम पढ़ेंगे और सॉल्व करते हैं इसको। आगे 5th पॉइंट हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट, हमारा फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या बना था, क्या था, x plus 5 is equal to 150। देन x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल टू कितना, 150। देन therefore x square plus 5x minus 150 is equal to 0। यह हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब 5th स्टेप आगे बढ़ते हैं हम 5th स्टेप के लिए। देन x square plus
15x माइनस 10x। देखो 15x माइनस 10x 5x हो जाएगा। देन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 ये मिल जाएगा। तो माइनस 150 इज इक्वल टू 0। So therefore x plus 15 minus 10 and x plus 15 is equal to 0। तो हम लिख सकते हैं x plus 15 x minus 10 is equal to 0। Then x plus 15 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0। x is equal to minus 15 or x is equal to 10। x is equal to 10, but number of trees cannot be negative, but number of trees cannot be negative। So therefore x is equal to 10। यह हमारा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे 6 और 7, आगे का 2 स्टेप बचा है। अब स्टूडेंट 6 पॉइंट में क्या कहता है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज कितना था 10। तो number of trees in a column is 10। Then last part, number of trees in a row, number of trees in a, देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम कितना निकला था x इज इक्वल टू 10 निकला था। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितना इज इक्वल टू x प्लस 5। देन x की वैल्यू कितनी निकली थी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज 15। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आप बहुत ही गहराई से समझ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट से 7 पॉइंट तक के हमें सॉल्व करना था। ये पूरे पॉइंट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड एग्जांपल था, वो हमने कंप्लीट सॉल्व किया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है आपके एग्जाम में। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल वन बाय वन पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना है। जब आप क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझते हो तो फिर उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट फोर्थ एग्जांपल देखो। फोर्थ एग्जांपल, विवेक इज older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present age. Find their present ages। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है और उनकी आयु के वक्रत्व जो रेसिप्रोकल जो है का योग कितना है 1 है। तो वर्तमान आयु उनकी ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। स्टूडेंट फोर्थ एग्जांपल, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर dx लेंगे अपन। जैसे सपोज प्रेजेंट एज ऑफ किशोर bx, किशोर के प्रेजेंट एज के लिए हमने x ली। प्रेजेंट एज ऑफ विवेक
कितना है इज इक्वल टू x प्लस 5 ईयर्स। क्वेश्चंस को आप समझ लो। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्या कंडीशंस बन रही है? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस 1/1 x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 1/6, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है क्वेश्चंस में। अब ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस जो बन गई, अब इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं। 1/x देन x प्लस 5 प्लस x अपॉन x मल्टीप्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। So therefore x plus x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 5 अपॉन x मल्टीप्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। अब यहां पर देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस अपन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, देखो 6 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस किया अपन। देन 6 मल्टीप्लाई 2x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 30 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 5x। देन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, ये प्लस का इस तरफ आएगा, इज इक्वल टू का साइन है तो माइनस में होगा 5x माइनस 12x माइनस ये प्लस का माइनस होगा इज इक्वल टू 30। देन x स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 12x कितना हो जाएगा 5x माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देन अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, जो 7 है अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 7x माइनस 7x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 30 आना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 7x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 30 ये आंसर आना चाहिए। तो आप वो नंबर आपको लिखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, x स्क्वायर देखो माइनस 10 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, एंड 10 3 जो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो चलिए हम 10 x स्क्वायर माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना 3x इज इक्वल टू माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 10x प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 3 7 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 7, देन 10 माइनस 10 3 जा कितना हो जाएगा माइनस 30, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर x मल्टीप्लाई x माइनस 10 देन प्लस कितना है 3 प्लस 3 देन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस 10 x माइनस 10 x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x मल्टीप्लाई माइनस 10
minus 10x, then 3 multiply x 3x and 3 multiply minus 10 कितना हो गया minus 30 हो गया। आगे बढ़ते बच्चों, अब यहां पर x minus 10 आ गया, x minus 10, then x plus 3, x plus 3 is equal to 0, x minus 10 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0, then x is equal to 10 and x is equal to minus कितना है 3 है, तो माइनस 3 होगा, तो माइनस इस तरीके से। बट एच कैन नॉट बी निगेटिव, बट एच कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, एच जो है ये निगेटिव नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं x is equal to 10 and x plus 5। अब x plus 5 is equal to x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 10 निकली, तो हम 10 पुट अप करेंगे प्लस 5 x के जगह पे 10 लिखे अपन ने, और 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एंड विवेक आर 10 years and 15 years रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर हम लिख सकते हैं present ages of Kishore and Vivek are कितना 10 years and 15 years। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा 4 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आपके स्टेप में भी आपको मार्क्स मिलते हैं, इसलिए स्टेप आपको इसी तरीके से स्टेप में सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस से 2.6 का हम 5th एग्जांपल देखें। स्टूडेंट 5th क्वेश्चन देखो, सुयस स्कोर 10 marks more in second test than that in the first, 5 times the score of the second test in the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सुयस ने पहले टेस्ट की तुलना में दूसरे टेस्ट में 10 अंक अधिक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट के स्कोर का 5 गुना पहले टेस्ट के स्कोर के वर्ग के बराबर है। पहले टेस्ट में उसका स्कोर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आप इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट 5th एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। स्कोर, सपोज स्कोर ऑफ Suyas in the first test, अब फर्स्ट टेस्ट भी कितना है x, स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, स्कोर इन द सेकंड टेस्ट कितना है x plus 10 is equal to x plus 10। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या है, कंडीशन के हिसाब से कंडीशंस क्या बोल रही है यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई x plus 10, 5 मल्टीप्लाई x plus 10 is equal to x square is equal to x square, then 5 multiply x plus 10 is equal to x square, then therefore 5x plus 50 is equal to
5 मल्टीप्लाई x 5x, देन 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 50, देन x स्क्वायर माइनस ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में जाएगा 5x और ये भी माइनस हो जाएगा कितना 50 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5x आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 50 आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा नंबर है जो आप लोगे तो उसमें माइनस 5x आना आएगा। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों माइनस 10x प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। देन 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना मिलेगा माइनस 50। बहुत ही इजी है। अब इसके फैक्टर करेंगे देन x माइनस 10 प्लस 5 देन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई x माइनस 10x देन 5 मल्टीप्लाई x 5x एंड 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है। So therefore x minus 10 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. X is equal to 10 or x is equal to, so therefore x is equal to 10 or x is equal to minus 5. But score cannot be negative. But score जो है cannot be negative. But score cannot be negative. But score cannot be negative. So therefore x is equal to कितना 10. The score of Suez का जो स्कोर फर्स्ट टेस्ट में कितना हुआ 10 हो गया। तो हम लिख सकते हैं अपन the score of Suez in the first test is 10। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि फिफ्थ क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो स्टूडेंट सिक्स एग्जाम्पल जो है आपके किताब में दे रखा है ये रिड्यूस है जितना भी स्टार दिया है बच्चों इसका आपको प्रैक्टिस जस्ट मतलब आपको समझना है। ये सब रिड्यूस हुआ है आपकी किताब में से, फिर भी मैं आपको समझ जाने के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आप समझते हो तो आगे भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जब आप स्टडी करोगे तब उस दौरान ये कभी भी आपको उस वक्त तुम्हारे ये काम में आएंगे। तो अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो हम पढ़ दे। मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain numbers of pots on daily basis. Production's cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day। यानी बच्चों श्री कसम मिट्टी के बर्तन बनाने का एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं। वह प्रतिदिन कुछ संख्या में बर्तन बनाता है। प्रत्येक बर्तन की उत्पादन लागत एक दिन में बनाए गए कुल बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 गुना अधिक है। यदि प्रतिदिन सभी बर्तनों की उत्पादन लागत 600 है तो एक बर्तन की उत्पादन लागत और उसके द्वारा प्रतिदिन बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट, सिक्स्थ एग्जाम्पल, इसे आपको समझना है ताकि आपके जो डाउट्स है, कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। 6 questions. Let Mr. Kasam make X number of pots on daily basis. Suppose Mr. Kasam make X number of pots on daily basis. Production cost of each pot कितना रुपीस कितना है 10x plus 40. अब according to conditions x multiply 10x plus 40 is equal to कितना है 600. Then x multiply 10x कितना हो जाएगा 10x square plus 40 multiply x 40x is equal to 600. So therefore 10x square plus 40x minus 600 is equal to 0. x square plus 4x, अब यहां पर जो है 10x square plus 40x minus 600 is equal to 0. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4x minus 60 is equal to 0. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितना 10. अब 10 से हमने डिवाइड किया, चलिए और आगे बढ़ते हैं. अब स्टूडेंट्स x square plus 4x minus 60 is equal to 0. डिवाइड बोथ साइड्स बाय कितना किया अपन ने 10 की. देन x square plus 10x minus 6x minus 60 is equal to 0. 10x minus 6x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो कितना होगा माइनस 6 करोगे तो माइनस 60 ये हो जाएगा. Then x multiply x plus 10 minus 6 x plus 10 is equal to 0. x multiplies x square 10 multiply x 10x minus 6 multiply x minus 6x and minus 6 multiply 10 कितना हो गया minus 60 हो गया. Then x plus 10 and x minus 6 is equal to 0. So therefore x plus 10 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. So therefore x is equal to minus 10 or x is equal to 6. But number of posts cannot negative. So therefore क्या है number of pots cannot be negative.
So therefore x is equal to कितना 6. अब प्रोडक्शन कास्ट ऑफ ईच पॉट्स, जो प्रोडक्शन है कास्ट ऑफ ईच पॉट्स कितना रुपीज 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू रुपीज 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 40. x कितना था 6, x की वैल्यू 6 निकली हमारी. फिर 10 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 इज इक्वल टू रुपीज 100. प्रोडक्शन कास्ट ऑफ वन पॉट इज, वन पॉट कितने का हो रहा है 100 रुपीज का हो रहा है. एंड द नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कसम मेक्स पर डे कितना, पर डे कितना बना रहे हैं 6. एंड द पॉट्स मिस्टर कसम makes per day is 6. तो स्टूडेंट्स मैं आपको और भी ज्यादा ट्रेस नहीं दूंगा, क्योंकि ये एग्जांपल जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे टेक्स्ट बुक में जितना भी स्टार दिया हुआ है आपके क्वेश्चंसों में टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो रिड्यूस किया गया है आपके सिलेबस में से, वो हमको पढ़ना नहीं है. बस अभी का जो लेटेस्ट सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं ये बस इंफॉर्मेशन के तौर पे ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ताकि आप जो आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव लेवल की आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है. तो ये एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किया है. तो प्रैक्टिस सेट जो है 2.6 के जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं. तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ गया होगा. देखो स्टूडेंट 7th एग्जांपल देखो आपके किताब में का. प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometers per hour. Find the speed of water current. Students, प्रतीक को धारा के अनुकूल 36 किमी की यात्रा करने और उसी स्थान पर लौटने में कितने घंटे लग रहे 8 घंटे लग रहे. शांत जल में नाव की गति कितना है 12 किलोमीटर है घंटे से. तो जल धारा की गति हमको ज्ञात करना है. तो यहाँ पर चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. स्पीड वाटर करंट का स्पीड हम देखेंगे. सेवंथ नंबर स्पीड ऑफ वाटर करंट. स्पीड ऑफ वाटर करंट Bx. वाटर करंट के लिए अपन ने x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर्स पर आवर. अपस्ट्रीम speed of water current decreases the speed of
and it is the opposite in downstream. Speed of the boats in upstream कितना? Speed of the boat in upstream is equal to 12 minus x kilometer per hour, and speed of the boat in is equal to 12 plus x किलोमीटर पर आवर. क्या है फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब टाइम रिक्वायर्ड टू कवर कितना है? टाइम required to cover 36 किलोमीटर क्या है? अपस्ट्रीम. आगे बढ़ते अपन अपस्ट्रीम. टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 66 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 36 अपॉन कितना? 12x hours. Time required to cover 36 kilometers downwards. Time required to cover 36 kilometers. 36 kilometers क्या है? Downwards. Downstream. Then is equal to 36 upon 12 plus x hours according to the conditions. According to the conditions, 36 upon 12 minus x plus 36 upon 12 plus x is equal to 8. Then 36 है, 36 upon 1 upon 36 plus 36 है, तो 1 upon कितना होगा? 12 minus x plus 1 upon 12 minus x is equal to 8. Then therefore 1 upon 12 minus x, 1 upon 12 minus x plus 1 upon 12 plus x is equal to 8 upon कितना आएगा ये? 36. So therefore 12 कितना? 12x, 12 plus x plus 12 minus x upon 12 minus x and 12 plus x is equal to, देखो 4 to जा 8 and 9 4 जा कितना? 36. तो 4 4 कट हो जाएगा, 2 upon 9 इज इक्वल टू कितना? 2 upon 9. अब और हम आगे बढ़ते हैं.
अब स्टूडेंट 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 144 माइनस x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2 अपॉन 9 2 अपॉन 9 बिकॉज a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या है फार्मूला कौन सा अप्लाई किया अपन ने a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस अकॉर्डिंग अब 24 मल्टीप्लाई 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 24 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना है 144 माइनस x स्क्वायर 24 मल्टीप्लाई 9 24 9 से कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा इज इक्वल टू फिर और आगे बढ़ो 144 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 288 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अब ये 2x स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 ये माइनस में जाएगा 260 देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 216 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा so therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 2 एंड 36 टू द कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा then therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 क्योंकि ये 6 का क्या है स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है एंड टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स बट speed cannot be negative x is equal to 6 the speed of water current is 6 km per hour and taking square root taking square root then आगे but speed cannot be negative so therefore x is equal to कितना 6 so therefore the speed current water current is 6 kilometer per hour बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उम्मीद करता हूं कि ये 7th क्वेश्चंस है आप समझ गए होंगे x प्लस a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के अंतर्गत तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं 8th क्वेश्चंस आपका देखते हैं देखो स्टूडेंट 8 एग्जांपल देखो 8th एग्जांपल पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If the work together they finish it in 4 days, how many days would it take to complete the work if they work alone? यानी पिंटू को एक निश्चित कार्य पूरा करने में निशु से 6 दिन अधिक लगते यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे इसे 4 दिनों में समाप्त करते यदि वे अकेले कार्य करते तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे बहुत ही इजी है स्टूडेंट चलिए ये वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम की तरह अपन सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल है ये बहुत ही सिंपल है सपोज Nishu take X day
to complete the work alone. Work alone. Total work done. Total work done by Nishu in 1 day. 1 day. तो 1 day के लिए 1/x लिखिए. Also Pinto takes x plus 6 days to complete work alone. Total work done by P2 in 1 day. Total work done by P2 in 1 day. तो क्या होगा 1/x plus 6. x plus 6. अब स्टूडेंट total work done by both in 1 day. Total work done by in 1 day is equal to क्या होगा 1/x plus 1/x plus 6. But both take 4 days. But both take 4 days to complete. The work together. Total work done by both in 1 day. और टोटल जो है टोटल वर्क डन both in 1 day is equal to 1/4. According to the conditions, क्या कंडीशंस बन रही है? According to the conditions 1/x. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या है 1/x प्लस 1/x plus 6 is equal to 1/4. Then x plus 6 plus x upon x multiply. Then x plus 6 plus x upon x multiply x plus 6 is equal to 1/4. So therefore x plus x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा plus 6 अपॉन में x जो है x multiply x plus 6 is equal to 1/4. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करें. क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होगा तो 4 multiply 2x plus 6 is equal to x multiply x plus 6. Then 4 to the 4 multiply 2x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा 8x plus 4 6 है कितना हो जाएगा 24 is equal to x multiply x square plus x multiply 6x इस तरीके से. Then x square इस तरफ लाएंगे अपन प्लस 6x
ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस कितना है 24 इज इक्वल टू 0। देन ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आना चाहिए। तो अब देखते हैं यहां पर। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 4x माइनस 2x, देन 6 4 जा कितना हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसमें x माइनस 6 प्लस 4 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 6x, then 4 multiply x 4x and 4 multiply minus 6 minus 24। इस तरीके से और भी हम आगे की स्टेप सॉल्व करेंगे। आगे का स्टेप में अब हमारे आगे बढ़ते, therefore x minus 6 and x plus 4 is equal to 0। हम लिख सकते थे यहाँ पर x minus 6 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0। then x is equal to 6 or x is equal to प्लस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -4। बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। जो नंबर है वो नेगेटिव में नहीं लिख सकते, बट नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। So therefore x is equal to कितना, 6 and x plus 6 is equal to 6 plus 6 is equal to कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली, तो 6 plus 6 is equal to कितना होगा, 12। नंबर ऑफ डेज निशु एंड पिंटू कंप्लीट वर्क अलॉन 6 डे एंड 12 डेज। इस तरीके से 6 डेज और 12 डेज लगेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं निशु एंड पिंटू कंप्लीट वर्क alone 6 days and 12 days। In this way we have completed the answer of 8 questions। तो हम आगे और भी देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.6 का हमारा 9th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, 9th एग्जांपल्स, if 460 is divided by a natural numbers, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find quotient and divisor। बच्चों, यदि 460 को एक प्राकृतिक संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल भाजक के 5 गुना से 6 अधिक होता है और शेषफल 1 होता है। तो भागफल और भाजक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सपोज the natural number be x, so therefore divisor जो है is equal to x and quotient is equal to कितना है, 5x plus 6। Also divide
आल्सो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना है डिविडेंड 460 एंड रिमाइंडर कितना है 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड फार्मूला क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर सो देयरफॉर डिविडेंड कितना है देखो 460 लिखो आप 460 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई डिवाइजर जो है x दिया है फिर उसके बाद क्वोशंट कितना है 5x प्लस 6 है प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बहुत ही इजी है then therefore 460 is equal to 5x multiply x कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x multiply 6 6x then plus 1 आगे बढ़ते हैं 5x स्क्वायर इस तरफ लाएंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा कितना हो जाएगा 460 इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं देन देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 460 माइनस 1 कितना हो जाएगा एक अगर माइनस कर दो तो कितना बचेगा 459 इज इक्वल टू 0 5x देखो ऐसा कौन सा नंबर से जिसकी सब्ट्रैक्ट करो तो 6x आना चाहिए वैल्यू और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -459 आना चाहिए ऐसा कौन सा नंबर से जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x आएगा और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -459 ये नंबर आएगा तो देखो बच्चों जैसे 5x क्या है स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस कितना है 459 देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस देन 45x प्लस 51x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा देन अगर 45 मल्टीप्लाई 51 करोगे तो तुम्हें कितना आंसर मिलेगा वो -459 इज इक्वल टू 0 so therefore 5x in multiply x minus 9 x minus 9 plus 51 x minus 9 51 and x minus 9 is equal to 0 5 multiply x 5x multiply x 5x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और 5x मल्टीप्लाई -9 कितना हो जाएगा -45x हो जाएगा प्लस 51
मल्टीप्लाई x 51x एंड 51x मल्टीप्लाई अगर 9 करते हो तो ये कितना हो जाएगा 459। अब यहां पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो कॉमन आ गए हैं तो कॉमन लिखेंगे हम आगे, कॉमन लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट x माइनस 9 और 5x प्लस 5, तो therefore x minus 9 and 5x plus 5 is equal to 0. 5 1 is equal to 0. So therefore x is equal to x minus 9 is equal to 0 or 5x plus 51 is equal to 0. X is equal to 9 or x is equal to minus 51 upon 5. But natural number cannot be negative. But natural number cannot be negative. So therefore x is equal to 9. So therefore quotient is equal to 5x plus 6 is equal to 5 multiply 9 plus 6 क्या है 9 5 45 45 प्लस कितना है 6 है 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा 51। तो क्वोशंट कितना रहेगा क्वोशंट is 51 and divisor is 9। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब प्रैक्टिस सेट 2.6 का हमारा लास्ट क्वेश्चंस रहेगा, 10 क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, उस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 2.6 का ये लास्ट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। आपकी किताब में उसका कुछ एक्टिविटीज दे रखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रेपेजियम ABCD is a trapezium. Parallelogram quadrilaterals ABCD is a trapezium AB parallel CD and its area is 33 centimeter square. From the informations given in the figures, find the lengths of all sides of the quadrilaterals ABCD. Fill in the empty boxes to get the solutions. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ABCD का समलंब ABCD है और उसका क्षेत्रफल कितना है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चित्र में दी गई जानकारी से ABCD की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इस एक्टिविटीज को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल CD. Then area of quadrilateral ABCD is equal to half AB plus CD. Half AB
प्लस सी डी, हाफ ए बी प्लस हाफ सी डी, मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर हाफ ए बी और हाफ सी डी, तो फिर क्या होगा, ए एम होगा हाफ, तो ए एम लिखेंगे हम यहाँ पर। देन 33 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2x प्लस 1, 2 2 जा 4, तो क्या होगा x माइनस 4। देन 33 टू जा कितना हो जाएगा, 33 टू जा कितना हो जाएगा 66, तो 66 हम लिखें इज इक्वल टू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 4। देन आगे सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 11x 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 11x देखो स्टूडेंट्स यहां पर 3x स्क्वायर 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12x प्लस x, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मान के चलो, तो माइनस प्लस माइनस 12 माइनस x की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 11x लिखे अपन ने, माइनस 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 70। देन आगे 3x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 21x, देखो स्टूडेंट 3x x माइनस 7 लिखेंगे अपन प्लस 10 x माइनस 7, 3x मल्टीप्लाई x 3x स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस 7 हो जाएगा माइनस 21x। देन आगे 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 आर x is equal to 7. So therefore x is not equal to minus 10 upon 3 or x is equal to 7. तो ये भी जो है x is equal to 7 सेंटीमीटर, देन CD 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 15 लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे 15 CD हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर CD जो है यह 15 सेंटीमीटर एंड AD एंड BC कितना है ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट
हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर कंप्लीट हुए होंगे। अगर और भी अगर कुछ डाउट्स है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। तो चलिए हम अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 2 हम कवर करेंगे।